करेंगे। अब हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन आपके सामने रखेंगे और आपको जो कुछ भी याद है उसका आप यहाँ पर आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन मैं रखने जा रहा हूँ। तो बिल्कुल आप सभी जो जो आपको उस क्वेश्चन के बारे में पता है तो आप आंसर करेंगे। तो ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस मंदिर के गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की एक बड़ी ग्रेनाइट की शिला जिसकी पूजा भक्तिगण करते हैं? तो बताओ भाई, जल्दी से आंसर करिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। सोनू निषाद जी, चलिए अदिति जी, केदारनाथ आंसर कर रहे हैं आप सभी। देखिएगा भाई क्वेश्चन क्या पूछा गया, ध्यान से देखिएगा। किस मंदिर के गर्भगृह में त्रिकोण आकृति की एक बड़ी ग्रेनाइट की शिला है जिसकी पूजा भक्तगण करते हैं? तो बिल्कुल आप सभी का आंसर आ रहा है केदारनाथ। क्या आ रहा है आपका आंसर? केदारनाथ आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अब आपको इसी क्वेश्चन के साथ हम एडिशनल फैक्ट जानते हैं। आपको मुझे बताना है कि जो केदारनाथ है दोस्तों, ये किन शिखरों के मध्य में स्थित है? बताओ भाई जल्दी से। जो केदारनाथ है ये किस किस शिखर के बीच में स्थित है? आपको मुझे जल्दी से आंसर करके बताना है। केदारनाथ की हम बात कर रहे हैं, किस किस शिखर के मध्य में स्थित है? कौन कौन आंसर बताते, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए जी। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, खर्चा खंड और भरत खंड, ठीक है। क्या बोला मैंने? खर्चा खंड और भरत खंड, इन दो शिखरों के बीच में स्थित है दोस्तों केदारनाथ, ठीक है। चलिए अब इसी पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि किस मंदिर के बाहर रक्षक देवता भैरवनाथ मंदिर है? तो आपका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। किस मंदिर के बाहर रक्षक देवता भैरवनाथ मंदिर है? तो इसका जो है इसी केदारनाथ का ही जो रक्षक देवता है दोस्तों, वो है आपका भैरवनाथ, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप, भैरवनाथ मंदिर, ये जो है भैरवनाथ जी जो केदारनाथ है, केदारनाथ मंदिर के बाहर रक्षक देवता भैरवनाथ मंदिर स्थित है। तो ध्यान रखेंगे आप ये फैक्ट भी, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे बताएंगे, ठीक है, आपको इसमें और ध्यान रखने वाली चीज है जो कि आपको पता ही है, केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार आदि गुरु शंकराचार्य ने किया है, ठीक है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्वार किया है। केदारनाथ भगवान के रक्षक भैरव देवता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको। इसके अलावा केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ है? बताओ भाई, केदारनाथ समिति का मुख्यालय बताओ भाई जल्दी से कहाँ है? आप फटाफट से जितना कुछ याद है सब कमेंट बॉक्स में लिखिए फटाफट से। बहुत बढ़िया, नीरज जी, अदिति जी, अनीस डोबरियाल जी, चलिए आंसर करिए। बहुत बढ़िया, ऊखी मठ, केदारनाथ मंदिर समिति का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ऊखी मठ, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, ठीक है। मंदिर समिति का गठन कब हुआ? बताओ भाई जल्दी से बताओ। केदारनाथ मंदिर समिति का गठन कब हुआ? कोई बताएगा मुझे? और आपको पता है कि ब्रिटिश काल में बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर का एक अधिनियम भी पारित हुआ है, कोई बताएगा मुझे? जल्दी से बताओ। बहुत बढ़िया, काव्यांजलि जी, वेरी नाइस, 1948 इज अ राइट आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे आप 1948, 1948 में मंदिर केदारनाथ मंदिर समिति का गठन हुआ है, ठीक है। और ब्रिटिश काल में ही क्या हुआ दोस्तों, बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर अधिनियम आया 1939। तो इतने सारे फैक्ट आपको केदारनाथ के बारे में याद रखना है। केदारनाथ मंदिर की शैली भी बता दो दोस्तों, जब हम आए हैं तो केदारनाथ मंदिर की शैली बताओ जल्दी से। केदारनाथ मंदिर की शैली क्या है, किस, बताओ भाई, केदारनाथ मंदिर की शैली बताओ भाई, बताओ किस केदारनाथ मंदिर, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है कत्यूरी शैली। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, कत्यूरी शैली। चलो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो है आप सभी को पता है दोस्तों, रावल पुजारी है ना, केदारनाथ मंदिर के पुजारियों को रावल कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है, ठीक है, इतनी चीजें रखते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन में आपको क्लियर होती चलेंगे। तो ये सारे फैक्ट याद रखने आपको केदारनाथ मंदिर के बारे में, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से किस केदार में शिव की नाभि, ये नाभि है, नाभि की पूजा होती है? बताओ भाई जल्दी से, किस केदार? अब आपको पंच केदार याद आना चाहिए, ठीक है,
पंच केदार बहुत अच्छे से बढ़ा रखा है मैंने, अगर आपने हमारी परीक्षावाणी सीरीज को फॉलो किया होगा। ठीक है, तो चलिए भाई आंसर करिए। जल्दी जल्दी करिए आंसर। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। ठीक है, एक सेकंड ना, ये क्या हो गया। ठीक है, ये रहा। तो केदारनाथ जो है, सॉरी, किस केदार में शिव के नाभि की पूजा होती है? तो सभी को पता है नाभि यानी कि बीच में होती है, यानी कि मद महेश्वर आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं दोस्तों कि टोटल पांच केदार है। पंच केदार में से जो 3 केदार है, पंच केदार में से 3 केदार जो है वो किधर है दोस्तों? वो है आपके रुद्रप्रयाग में। कौन कौन से रुद्रप्रयाग में? तो मैं उनका नाम पहले लिख लेता हूँ। एक तो केदारनाथ हो गया, ठीक है। दूसरा कौन सा है दोस्तों? तुंगनाथ हो गया, ठीक है, तुंगनाथ। तीसरा कौन सा है दोस्तों? तीसरा है मद महेश्वर नाथ, ठीक है, मद महेश्वर नाथ। और 2 और कौन से हैं दोस्तों? 2 और कौन से बच गए? एक है दोस्तों रुद्रनाथ, एक है आपका रुद्रनाथ, और एक कौन सा बच गया दोस्तों? कल्पेश्वर नाथ, ठीक है, कल्पेश्वर नाथ। ये है दोस्तों आपके पंच केदार, ठीक है, ये आपकी क्या है? पंच केदार। अब तुंगनाथ में देखते हैं, 1 बाय 1 चलते हैं। सबसे पहले केदारनाथ में, केदारनाथ में किस भाग की पूजा होती है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए, केदारनाथ में जो होती है वो होती है पृष्ठ भाग की, ठीक है, पृष्ठ भाग की पूजा होती है, ठीक है। तुंगनाथ में किस भाग की पूजा होती है? सारे याद करो, सब हमने पढ़ रखा अच्छे से, ठीक है। तुंगनाथ में बताएंगे आप लोग, ठीक है, तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है। क्या किसकी होती है? भुजाओं की होती है, ठीक है, बिल्कुल। मद महेश्वर में आपने अभी आंसर कर लिया, नाभि की पूजा होती है। रुद्रनाथ में दोस्तों, रुद्रनाथ में होती है मुंह की पूजा, ठीक है, मुंह की पूजा होती है, ठीक। और कल्पेश्वर नाथ में किसकी होती है दोस्तों? कल्पेश्वर में होती है केसों या बाल आप कह सकते हैं ना, केस या बालों की पूजा होती है दोस्तों, ठीक है। तो ये 5 आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं। तो आपका क्वेश्चन जो पूछा गया था वो केदारनाथ शिव के नाभि की पूजा होती है दोस्तों, तो राइट आंसर मद महेश्वर आपका करेक्ट हो जाना चाहिए था, ठीक है। तो डन होगी बात, तो ये आपने अच्छे से करा होगा, ठीक है भाई। तो इसके अलावा जो है, ठीक है, इसके अलावा आप मुझे बताएंगे कि जो मद महेश्वर नाथ है दोस्तों, ये किस शिखर पर स्थित है? बताओ जल्दी से। मद महेश्वर इसका राइट आंसर था। अब मुझे बताओ, जो मद महेश्वर है, ठीक है, मद महेश्वर नाथ जो है दोस्तों, पंच केदार में से एक जो मद महेश्वर नाथ है, ठीक है, ये आपको बताना है किस शिखर पर स्थित है। कौन बताएगा मुझे जल्दी से? नीरज जी, उत्तराखंड स्टडी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन भाई, बेहतरीन। अंजलि जी, ठीक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों चौखंबा। क्या हो जाएगा? चौखंबा। तो यही तो ध्यान रखना है, ठीक है, चौखंबा पर्वत पर स्थित है मद महेश्वर नाथ, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको यहाँ से कब जो है डन होनी चाहिए भाई, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, निम्न में से, ठीक है, एक सेकंड आओ, ये क्या हो गया? कुछ गड़बड़ सा लग रहा है। ये हो गया 2, ये रहा। चलिए, आई थिंक एक स्लाइड मिस है, चलो मुझको बाद में देख लेंगे, ठीक है। आपको बताना है निम्न में से किस स्थान पर जो है मंदाकिनी और वासुकी नदियों का संगम है? भाई जल्दी बताओ, जल्दी से। मंदाकिनी और वासुकी नदियों का संगम कहां पर है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। तो राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है सोनप्रयाग। बिल्कुल दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है, सोनप्रयाग इसका राइट आंसर हो जाएगा। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? बताओ भाई, केदारनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे क्योंकि हमें पूरे 40% को डिस्कस करना है, ठीक है। और लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे हैं जिसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो राइट आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है? केदारनाथ की शीतकालीन पूजा ऊखीमठ, बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ठीक है। शीतकालीन पूजा कहाँ होती है? ऊखीमठ में होती है दोस्तों, ठीक है। चलिए, और ऊखीमठ में जो है कौन सा मंदिर है? बताओ किस मंदिर में? बताओ, मंदिर का नाम भी बताएंगे जल्दी से। ऊखीमठ में किस मंदिर में? बहुत ही बढ़िया कविता अधिकारी जी, ठीक है, यही सुनना था मुझे, ठीक है। क्या है दोस्तों? ओंकारेश्वर, ध्यान रखेंगे आप, ओंकारेश्वर, ठीक है, ओंकारेश्वर शिव मंदिर, ठीक है, ओंकारेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? ये ऊखीमठ में, ठीक है, जहाँ जो है केदारनाथ की शीतकालीन
पूजा होती है। बिल्कुल ठीक है। ओंकारेश्वर शिव मंदिर कहाँ है, ये भी पूछा जा सकता है। केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन कहाँ है भाई बताओ। केदारनाथ मार्ग का अंतिम बस स्टेशन, अंतिम बस स्टेशन भाई पूछा गया क्वेश्चन है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो जल्दी आंसर करो फटाक से। बहुत बढ़िया रवि जी, सुमन, नरोत्तम जी, सिंह जी, करिए आंसर करिए। केदारनाथ की शीतकालीन पूजा, ये तो हमने जान ली। उखीमठ, ओंकारेश्वर शिव मंदिर। केदारनाथ का अंतिम बस गौरी कुंड, बिल्कुल ठीक आंसर है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग गौरी कुंड। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, याद रखेंगे गौरी कुंड। ठीक है, अंतिम बस स्टेशन हो। गौरी देवी मंदिर भी यहीं पर है दोस्तों, गौरी देवी मंदिर। ठीक है, गौरी देवी मंदिर भी ध्यान रखेंगे आप, यहीं पर ही है। ठीक है, चले भाई। ऊखीमठ किस नदी के तट पर स्थित है। जब आप ऊखीमठ पहुंच ही गए तो बता भी दो ये किस नदी के तट पर है, चलो बताओ। ऊखीमठ जो है केदारनाथ की शीतकालीन पूजा स्थल ऊखीमठ, ओंकारेश्वर शिव मंदिर, ऊखीमठ किस नदी के किनारे हैं। बिल्कुल तैयार रहे पूरा, सीधे जो क्वेश्चन सामने आ रहे हैं सीधे डाल दो दिमाग। चलिए आंसर कीजिए फटाफट, किस नदी के किनारे है भाई। बिल्कुल सही आंसर, बेहतरीन भाई। तो मंदाकिनी आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, मंदाकिनी, बिल्कुल ठीक है भाई। चलिए बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, रावण शिलाई। अच्छा वो यहाँ आ गई, ठीक है, वो इधर आ गया। जो तीसरा क्वेश्चन छूट गया था ना, तीसरा और चौथा, वो इधर आ गया। तो बताओ भाई, रावण शिला, ये सिलाई नहीं है भाई, शिला होगी। ठीक है, और ऐसे भी नहीं लिखा जाता है शिला, ऐसा लिखा जाता है। तो चलो भाई, रावण शिला कहाँ स्थित है भाई, बताओ भाई, जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रावण शिला कहाँ स्थित है, तो जल्दी से बताओ। केदारनाथ में है, ऊखीमठ में है, कहाँ है, गुप्तकाशी में है या तुंगनाथ में है या कहाँ है। कुणाल जी बिल्कुल लाइक करेंगे, सभी लोग लाइक करेंगे। ठीक है, जबरदस्त सेशन है, पूरे 40% देख के जाओ आज, बहुत ही मजा आ जाएगा आपको। पूरे 40% को हटना नहीं यहाँ से तब तक। ठीक है, हो सकता है मैं इसको प्राइवेट कर दूं बाद में इस वीडियो को। ठीक है, तो इसलिए बिल्कुल पूरे 40 क्वेश्चन को देख कर जाना, बहुत ही कॉन्फिडेंस आएगा आपको। ठीक है, तो बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों, रावण शिला कहाँ स्थित है दोस्तों, तुंगनाथ, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, तुंगनाथ आपको ध्यान रखना है। अब आप सोच रहे होंगे दोस्तों सर ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछ रहे, क्योंकि हमारा जो टेस्ट चल रहे हैं ना, ये प्रैक्टिस, ये टॉपिक वाइज चल रहे हैं। तो हम ऐसे ही नहीं है कि यहाँ पर हर कोई, आज जितने भी क्वेश्चन दिखाई देंगे वो प्रमुख नगर, पर्यटन और धार्मिक स्थल के दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो ये टॉपिक वाइज हम चल रहे हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर आपका तुंगनाथ है, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आपको बताना है सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर कौन सा है। उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर कौन सा है, तो आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों तुंगनाथ ही। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, सर्वाधिक ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर कौन सा है दोस्तों, तुंगनाथ ही आपको ध्यान रखना है। कोई हाइट बताओ मुझे जल्दी से, हाइट बताओ, हाइट भी बताओ जल्दी से, तुंगनाथ की हाइट बताओ। बिल्कुल गजेंद्र जी, रवि जी, एक जोश एनर्जी भर के रखो। ठीक है, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। ठीक है, बहुत बढ़िया महावीर जी। ठीक है, बिल्कुल ठीक, 3680 बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो तुंगनाथ की हाइट रखनी है आपको 3680। ठीक है, चलिए बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, मीटर, चलिए बेहतरीन। ठीक है, बेहतरीन भाई। अच्छा मुझे बताओ, तुंगनाथ की बात चली रही है, तुंगनाथ जो है किस पर्वत पर स्थित है भाई, जल्दी बताओ मुझे। अब तुंगनाथ जो है किस पर्वत पर स्थित है दोस्तों, निकालो दिमाग में जितना भी, जहां पर भी फंसा है सब क्लीन करो यहाँ पर, जल्दी से निकालो आंसर करिए, आंसर करिए जल्दी से। तुंगनाथ मंदिर जो है दोस्तों किस पर्वत पर स्थित है, फटाक से आंसर करिए मुझे। चंद्रशिला पर्वत, बहुत बढ़िया सोनम शाह जी, आलोक पाटनी जी, बिल्कुल ठीक है। चंद्रशिला पर्वत आप लोग आंसर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चंद्रशिला पर्वत दोस्तों, ठीक है, चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है ये कौन सा, तुंगनाथ पर्वत। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर। यहां पर जो है दोस्तों शंकराचार्य की 2.5 फुट की लंबी मूर्ति भी स्थित है तुंगनाथ पर, तो इसको भी नहीं भूलेंगे हम। ठीक है, नहीं भूलेंगे हम। 2.5 फुट है ना, 2.5 फुट ऊंची जो है यहाँ पर, 2.5 फुट लंबी मूर्ति स्थित है यहाँ पर, आदि गुरु शंकराचार्य की, पता है ना, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप इसको भी। ठीक है, शंकराचार्य की है ना, 2.5 फुट की ऊंची जो है, लंबी कह सकते हैं आप, मूर्ति यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। हाँ ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, और रावण शिला तो यहाँ पर है ही है। ठीक है, जो कि आपने ये ये आपका क्वेश्चन ही था ये। ठीक है, और तुंगनाथ का एक और क्वेश्चन इसका है दोस्तों, इसको भी बता दो तो मतलब मजा ही आ जाएगा फिर तो, है ना। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बता दो, तुंगनाथ से कुछ नहीं छूटेगा फिर। बताओ, आपको बताने कि तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा कहाँ होती है। चलिए आंसर करिए फटाक से।
बिल्कुल वंदना जी। चलिए बताओ, तुंगनाथ का जो शीतकालीन पूजा होती है वो किधर होती है? अब बताओ मुझे आंसर। बेहतरीन विजय कुकरेती जी, बेहतरीन भाई बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल, तो मक्कू मठ आप लोग आंसर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, मक्कू मठ। ठीक है, तो कुछ नहीं छूटेगा दोस्तों। आप तुंगनाथ से अगर कुछ क्वेश्चन बन जाएगा तो आप इजीली उसको कर जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, रावणशिला कहाँ है स्थित? तुंगनाथ में। ठीक है, तुंगनाथ की अगर हम बात करें तो ये 3680 मीटर की हाइट पर स्थित है दोस्तों। ठीक है, चंद्रशिला पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर जो है शंकराचार्य की 2.5 फुट लंबी मूर्ति भी स्थित है। ठीक है, और शिव के हाथी की पूजा होती है यहाँ पर। एक चीज तो छूटी गई थी। ठीक है, शिव के हाथी की पूजा होती है यहाँ पर, शिव की। ठीक है, शिव के हाथ की पूजा होती है यहाँ पर। ठीक है, सो हाथी बोलो, मैं हाथ की पूजा होती है। ठीक है, बिल्कुल, तो ये हमने देख ही रखा है। तो चलिए, तो इतनी चीजें आपको इसके लिए याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित देव मंदिर। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर भी आपका यही हो जाएगा। ठीक है, तुंगनाथ ही हो जाएगा। ठीक है, भुजा बोले या हाथ बोले एक ही बात है। ठीक है, तो हो गया ये। तो इसको भी आप एक बार फिर से लिख दो ताकि आपको याद हो जाएगा। 3680 मीटर, 3680 मीटर तुंगनाथ, ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है दोस्तों। इसका जो शीतकालीन वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा मक्कू मठ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा, अब सीक्वेंस में आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है भाई? जल्दी बताओ, अर्धनारीश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? अब सीक्वेंस है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। चलिए भाई आंसर करिए। हाथ लिखा है, भुजा एक ही बात है यार, क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है भाई, बताओ जल्दी से। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है, सही आंसर आप लोग आ रहे हैं। ठीक है, गुप्त काशी इज आ राइट आंसर। बिल्कुल सोनम जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो गुप्त काशी जो आप लोग आंसर कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका होगा भाई। ठीक है, गुप्त काशी बिल्कुल ठीक है। अर्धनारीश्वर मंदिर गुप्त काशी रुद्रप्रयाग। ठीक है, रुद्रप्रयाग गुप्त काशी, तो ध्यान रखेंगे आप इसको। ठीक है, चले भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। राज्य के किस जनपद में कोटेश्वर महादेव मंदिर है? बताओ भाई, कोटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? कोटेश्वर महादेव मंदिर किधर है? ठीक है दोस्तों, बिल्कुल कोटेश्वर महादेव मंदिर आपका बिल्कुल दोस्तों रुद्रप्रयाग में ही स्थित है। ठीक है, कोटेश्वर महादेव मंदिर भी आपका रुद्रप्रयाग में, अर्धनारीश्वर मंदिर भी आपका रुद्रप्रयाग में ही है, गुप्त काशी में। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो मंदिर फिक्स है दोस्तों, इसमें कुछ बताने वाली चीज है नहीं। ठीक है, मंदाकिनी और धुलगाड़ का संगम कहां पर होता है भाई? बताओ जल्दी से। और काली मठ सिद्ध पीठ किस जनपद में स्थित है? चलिए भाई, दोनों क्वेश्चन आपके सामने हैं, जल्दी से करिए। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है? मंदाकिनी और धुलगाड़ का संगम होता है दोस्तों अगस्त मुनि। बहुत ही बेहतरीन भाई, बेहतरीन। ठीक है, अगस्त मुनि, तो इसका आंसर आपको ध्यान रखना है, क्या है? अगस्त मुनि। ठीक है भाई, चलिए। और कालीमठ सिद्ध पीठ किस जनपद में स्थित है दोस्तों? बताओ जल्दी से। कालीमठ सिद्ध पीठ, करिए आंसर करिए जल्दी से। कालीमठ सिद्ध पीठ, अभी लास्ट में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, चलिए, तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का क्या आ रहा है यहाँ पर? रुद्रप्रयाग, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, रुद्रप्रयाग। चलिए, डन हो गया, बहुत ही बढ़िया भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्लेनेशन के कुछ ज्यादा है नहीं। बाणासुरगढ़ मंदिर किस जनपद में? बताओ भाई, बाणासुरगढ़ मंदिर किस जनपद में है? तो इसका आंसर भी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर भी आपका रुद्रप्रयाग होगा। ठीक है, क्या होगा? रुद्रप्रयाग ही होगा, बाणासुरगढ़ मंदिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप इसको भी। और ये क्वेश्चन का आंसर करिए दोस्तों कि शिव और पार्वती का विवाह स्थल को किस रूप में प्रसिद्ध है दोस्तों? शिव और पार्वती का विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध कौन सा है? तो दीजिए भाई आंसर आप लोग। तो त्रिजुगी नारायण मंदिर आप लोग आंसर करेंगे। इसका क्या है? त्रिजुगी, त्रिजुगी नारायण। ठीक है, त्रिजुगी नारायण मंदिर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, त्रिजुगी नारायण मंदिर जो है शिव पार्वती विवाह स्थल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये आपको अच्छे से पता ही होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा। भागीरथी और विलंगना नदियों के संगम पर स्थित टिहरी नगर के किस वर्ष टिहरी डैम में
विलीन हो गया? बताओ भाई जल्दी से, किस वर्ष जो है टिहरी डैम जो है टिहरी में विलीन हो गया, ये आपको बताना है। चलिए आंसर करिए। बिल्कुल, तो सभी का आंसर कुछ कुछ अलग आ रहा, कोई 2005 दे रहे, कोई 2002, कोई 2006, 2000, अलग अलग आंसर यहाँ पर सभी का आ रहा है दोस्तों। तो टिहरी की स्थापना से लेके बढ़ते हैं दोस्तों। 28 दिसंबर 1815 में टिहरी नगर बसाया गया सुदर्शन शाह के द्वारा। ठीक है, सुदर्शन शाह के द्वारा बसाया गया। इसके बाद आपको पता है 1 अगस्त 1949 में जो है टिहरी को गढ़वाल, टिहरी जो है गढ़वाल का एक पृथक जनपद बन गया था। ठीक है, ये भी आपको अच्छे से पता है। भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर पुराना टिहरी बसा हुआ, बिल्कुल ठीक है। और पुराना टिहरी जो है अक्टूबर 2005 में जो है टिहरी डैम में विलीन हुआ। तो जिस जिसका आंसर जो है दोस्तों 2005 आ रखा है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, तो 2005 इसका भाई, ये पीडीएफ पे नहीं है, ये पीपीटी है। तो पीपीटी पे हम जूम नहीं कर सकते। ठीक है, जो फिक्स्ड है वो वही रहेगा। ठीक है भाई, तो ध्यान रखिए आप लोग। तो 2005 इसका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, जो लोग 2005 कर रहे हैं वो बिल्कुल सही इसका आंसर हो जाएगा। तो डेट अगर मैं बता दूं दोस्तों, तो इसका जो डेट सही है तो 29 अक्टूबर। ठीक है, 29 अक्टूबर 2005। ठीक है, क्या हुआ, पुराने टिहरी 29 अक्टूबर 2005 में जो है टिहरी डैम में विलीन हो गया। वर्तमान में जो है दोस्तों टिहरी में बौराड़ी गांव, कौन सा गांव, बौराड़ी गांव में ये बसाया गया है दोस्तों। टिहरी को कहाँ बसाया गया, बौराड़ी, बौराड़ी गांव है दोस्तों टिहरी में। ठीक है, वहीं पे पास में ही। ठीक है, वहां बसाया गया है इसको। ठीक है, ठीक है। टिहरी नगर की राशि बताएगा कोई, टिहरी नगर की राशि, सिंह राशि, ऐसा तो कोई क्या पूछेगा, खैर छोड़िए इसको। ठीक है, टिहरी को गणेश प्रयाग और धनुष प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, ये आप सभी को पता ही है। ठीक है, बेसिक है। और आपको पता है इसको जो है 1906 में क्या हुआ दोस्तों, 1906 में क्या हुआ बताओ जल्दी से, 1906 में क्या हुआ, इसी से ही बताओ, है ना, इसी से रिलेटेड बताओ मुझे, 1906 में क्या हुआ, फिर इसी में, इस झील में क्या हुआ। बिल्कुल ठीक है प्रीति जी, कविता जी बताइए, आगे बढ़िए फटाक से। 1906 में क्या हुआ, 1906 में क्या हुआ, जो कि गणेश प्रयाग में जो है दोस्तों इसको, हाँ बिल्कुल, स्वामी राम तीर्थ ने 1906 में क्या किया दोस्तों, स्वामी राम तीर्थ ने, ध्यान दीजिए, स्वामी राम तीर्थ ने क्या किया 1906 में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन क्या है दोस्तों, जल समाधि ली। क्या ली, जल समाधि ली। और इस झील का नाम क्या पड़ गया, स्वामी राम तीर्थ रखा गया। ठीक है, तो टिहरी झील का नाम स्वामी राम तीर्थ झील भी है, ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्तों, इसको थोड़ा सा मैं रफ कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन दिख जाए। तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है। तो ये तो आपके लिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल देवप्रयाग इसका राइट आंसर है। कुछ क्वेश्चन आसान भी रखने पड़ते हैं। ठीक है, एग्जाम में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो इसका ऊपर वाले का आंसर मैं यहीं पर लिख लेता हूँ, क्या है, तो 29 अक्टूबर 2005। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपको बताना है निम्न में से 5 प्रयागों में, जो 5 प्रयागों में सर्वाधिक धार्मिक प्रयाग कौन सा है, धार्मिक महत्व वाला कौन सा प्रयाग है पांचों में से। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर भी आपका दोस्तों क्या होगा, देवप्रयाग ही होगा। क्या होगा इसका आंसर भी, देवप्रयाग ही होगा। ठीक है भाई, इतनी चीजें आपको डन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने, देवप्रयाग में स्थित रघुनाथ मंदिर किस शैली में निर्मित है। कौन सा, देवप्रयाग में रघुनाथ मंदिर है और आपको बताना ये किस शैली में बना है। चलो भाई जल्दी आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 16, चलिए दिमाग की जो है जितना भी, ठीक है, मैल जमा है सब निकलेगा बाहर, जल्दी करिए आप लोग। ठीक है, एक्सरसाइज होगी आज दिमाग की अच्छे से, पूरे 40 क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पर डिस्कस करनी है। तो द्रविड़ शैली आप लोग आंसर करें, जो कि बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, द्रविड़ शैली। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17, देवप्रयाग को क्या कहा जाता है। बताओ भाई, देवप्रयाग का को एक अन्य नाम भी बता सकते हैं आप, क्या क्या है इसके अन्य नाम, बताओ भाई जल्दी से। देवप्रयाग को बताओ भाई, देवप्रयाग को अन्य क्या क्या नाम से जाना जाता है। सुदर्शन, बिल्कुल ठीक है भाई।
सुदर्शन प्रयाग, सुदर्शन क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है, एक तो सही आंसर कर दिया आप लोगों ने, सुदर्शन क्षेत्र, बिल्कुल ठीक है। एक और आंसर करिए, बहुत ही बढ़िया, अंजलि उनियाल जी, बिल्कुल ठीक है भाई, ठीक है। तो बिल्कुल आपका आंसर आना चाहिए इंद्र प्रयाग, ठीक है, तो इंद्र प्रयाग, तो ध्यान, दोनों ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। देव प्रयाग को कहा जाता है, इंद्र प्रयाग, सुदर्शन क्षेत्र, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा मंदिर जो है चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है, बताओ भाई, चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है कौन सा मंदिर है यहाँ पर स्थित, बताओ भाई जल्दी से, बेहतरीन क्वेश्चन। चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है कौन सा मंदिर, ऑप्शन नहीं मिलेंगे भाई, ठीक है, सीधा जो भी दिमाग में आता है वो लिख डालो, और अगर नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद तो मैं बता ही रहा हूँ, तो उसके बाद दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। तो फिर भी यहाँ पर जो है चंद्रबदनी आप लोग आंसर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों, चंद्रबदनी, ठीक है, चंद्रबदनी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चंद्रकूट पर्वत पर चंद्रबदनी मंदिर स्थित है दोस्तों, ठीक है। और स्कंद पुराण में जो है भुवनेश्वर पीठ कहा जाता है इसको, चंद्रबदनी मंदिर को जो है स्कंद पुराण में जो है इसको क्या कहा गया दोस्तों, क्या कहा गया इसको गया गया भुवनेश्वर पीठ, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी की स्मृति में चंबा में मेला लगता है, बताओ भाई, प्रथम युद्ध में ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध में विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी की स्मृति में चंबा में मेला लगता है, तो कौन सा मेला लगता है भाई, ये आपको बताना है, मतलब सॉरी, चंबा में जो मेला लगता है ये कब लगता है ये आपको बताना है। बहुत ही बेहतरीन भाई, बेहतरीन, गुड, तो सभी का आंसर यहाँ पर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है, 21 अप्रैल आप लोग आंसर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। बहुत कुछ है दोस्तों इनके बारे में बताने के लिए, तो कभी जो है आराम से फुर्सत से जो है इनके बारे में एक क्वेश्चन रखा जाएगा और पूरी कहानी इनकी बता दी जाएगी आपको, ठीक है। तो ये हमारे 9:30 बजे ही हो पाएगा, ठीक है। चले भाई, तो ध्यान रखिए इसका, प्रथम विश्व युद्ध विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करने वाले गब्बर सिंह नेगी की स्मृति में चंबा में 21 अप्रैल को मेला लगता है, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़िए, राज्य का इकलौता सिद्ध पीठ जहां पर गंगा दशहरा का विशाल मेला लगता है, बताओ भाई जल्दी से, राज्य का इकलौता सिद्ध पीठ जहां गंगा दशहरा पर विशाल मेला लगता है, बताओ भाई जल्दी, कौन सा है, चंद्रबदनी शक्तिपीठ है, जो है सुरकंडा देवी शक्तिपीठ है, भद्रकाली है, या कोई अन्य है। बहुत बढ़िया पंकज, वेरी गुड, सोनम साजी गुड, सुरकंडा देवी शक्तिपीठ, बिल्कुल ठीक, आप लोगों का आंसर आ रहा है दोस्तों, ध्यान रखेंगे आपके लिए, ठीक है, सुरकंडा, ठीक है, सुरकंडा देवी शक्तिपीठ आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 21, दूध गंगा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है, बताओ भाई, जितना याद है निकालिए, ठीक है। चलिए, दूध गंगा ग्लेशियर किस जनपद में स्थित है दोस्तों, आपको हिंट के लिए दे देता हूं, जहां खतलिंग ग्लेशियर भी है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है, वहीं जो है दूध गंगा ग्लेशियर भी है। तो बिल्कुल आप सभी का आंसर क्या आ रहा है, टिहरी, बिल्कुल दोस्तों टिहरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, टिहरी, ठीक है भाई, टिहरी बिल्कुल सही है, दूध गंगा खतलिंग ग्लेशियर टिहरी में स्थित है, ठीक है, ये आप सभी को अच्छे से पता होगा। आगे बढ़ते हैं, पौड़ी को हिल स्टेशन घोषित कब किया गया भाई, तो चलिए पौड़ी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बताए भाई, डेट के साथ बताना है आपको, पौड़ी को जो है हिल स्टेशन कब घोषित किया गया। आंसर करिए जल्दी, 1992 आप लोग आंसर करिए। चलिए भाई बहुत बढ़िया। तो देखो भाई, पौड़ी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो आपको अच्छे से पता है 1815 से 1840 तक क्या हुआ, बताओ। 1815 से 1840 तक ये ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कहाँ रही दोस्तों, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी रही श्रीनगर, कहाँ रही, श्रीनगर रही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, 1840 में क्या होता है, ये राजधानी जो है श्रीनगर से कहाँ आ जाती है दोस्तों, पौड़ी आ जाती है। कहाँ आ जाती है राजधानी, श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की जाती है 1840 में, और पौड़ी को ब्रिटिश गढ़वाल का एक जिला बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक जिला बनाया जाता है पौड़ी को 1840
1940 में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसके बाद क्या होता है 1969 में, 1969 में इसे जो है गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया जाता है दोस्तों, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया जाता है। अब क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है भाई, मुख्यालय, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पौड़ी को गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कब बनाया गया, तो 1969 में बनाया जाता है। दोस्तों पौड़ी जो है, पौड़ी किस पहाड़ी की ढाल पर स्थित है दोस्तों, तो आपको पता होगा दोस्तों, कंडोलिया पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी, कंडोलिया पहाड़ी। ठीक है, कंडोलिया पहाड़ी, पहले ही आपने मेरे से बहुत बार ही सुना होगा, ठीक है, पर आज आपका सारा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल कंडोलिया पहाड़ी पर है। और यहाँ का जो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों कौन सा है, तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है पौड़ी का, तो सर्वोच्च शिखर है दोस्तों झंडीधार। कौन सा है, झंडीधार, ये भी आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है, और उसके बाद जो है दोस्तों 1969, इसके अलावा यहाँ पर याद रखिएगा 1992 में दोस्तों जो है इसको हिल स्टेशन घोषित किया गया। क्या किया गया, हिल स्टेशन इसको घोषित किया गया पौड़ी को। ठीक है, तो ये सारे डेट आपको याद रखनी होगी। ठीक है भाई, इतनी चीजें आपको पौड़ी से जो है याद रखनी पड़ेगी भाई। ठीक है, ठीक है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। इतनी चीजें आपको पौड़ी के लिए याद रखनी ही होगी, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीमी की मंगरी, भीमी की मंगरी और भादों की मंगरी, ये भी दोस्तों किस जनपद में स्थित है, तो ये भी आपकी आंसर हो जाएगा दोस्तों पौड़ी में। कहाँ है दोस्तों, पौड़ी में ही स्थित है भीमी की मंगरी। ठीक है, भीमी की मंगरी जलधारा, ठीक है, भादों की मंगरी इंद्रकील पर्वत हो गया, कंडोलिया पर्वत हो गया दोस्तों। ठीक है, खिरसू ज्वालपा धाम हो गया, ये सभी जो है दोस्तों कहाँ है, पौड़ी में स्थित है। ये सब आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा देखो दोस्तों, अगर आप हमारी इस प्रैक्टिस बैच में ज्वाइन होना चाहते हैं, ठीक है, तो सिर्फ 499 में आपका पूरा उत्तराखंड कवर हो रहा है। देखिए दोस्तों, पूरा उत्तराखंड आपका कवर हो रहा है। हर सेट में आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, लगभग 32 से 34 सेट मिलेंगे आपको, 32 से लगभग 34 सेट मिलेंगे आपको टोटल। टॉपिक वाइज आपका हो रहा है, जैसे कि मैंने शुरू में बताया है आपको टॉपिक क्या है। ठीक है, हर टॉपिक का आपको जो है ऐसी, पहले तो आपने टेस्ट दे दिया, टेस्ट के बाद में आपका रिजल्ट भी आता है, वहां पर कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। फिर उन्हीं क्वेश्चन को मैं ऐसे यहाँ पर डेली लाइव जो है 2-2:30 बजे जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ 499 में आपको उत्तराखंड का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव टेस्ट भी हो रहा है, ऊपर से आपको प्रश्नों की व्याख्या सहित वीडियो भी मिल रही है। ठीक है, तो और क्या चाहिए, उत्तराखंड कवर है सिर्फ 499 आपको। और ज्वाइन कैसे करना है, ये मेरा व्हाट्सअप और कॉल नंबर है, आप इस पे व्हाट्सअप और कॉल कर सकते हैं मुझे। 499 का पेमेंट करिए, ये है 8171864328। ये मेरा क्या है, फोन पे या गूगल पे, ये देख सकते हैं गूगल पे या फोन पे के थ्रू पेमेंट करिए और स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा। बस सिर्फ वही करना जो एग्जैक्टली जो पूरा डेडिकेट है, जिसको एग्जाम क्रैक करने की मतलब पूरी जो है दिल से कर रहा है तैयारी। टाइम पास वाले बिल्कुल हमें जरूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ वही करना है। पर 499 का है ये, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं। तो आप सीधा सीधा जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट ही मुझे भेजें। बाकी अगर आपको कुछ ज़्यादा ही डाउट है तो ही आप मैसेज करिए, अदरवाइज इतने सारे मैसेज में रीड भी नहीं कर पाऊंगा। तो प्लीज़ आप इस चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर क्लियर ही हो गए होंगे। सीधी बात है, आपको टॉपिक दिया जा रहा है, उस टॉपिक को आप पढ़िए, जो भी आपके पास किताब नोट्स जो भी है पढ़िए, और अगले दिन टेस्ट दीजिए। एप्लीकेशन में टेस्ट हो रहा है, उस टेस्ट का आपको रिजल्ट वहीं पर मिल रहा है, कितने मार्क्स आए। टेस्ट आप वहाँ पर देख सकते हैं, कब क्या क्या क्वेश्चन आपका सही हुआ, कौन सा गलत हुआ, क्या इसका राइट आंसर, वहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद उसका जो 2:30 बजे उसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा है, तो ये आपके सामने है। चले भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। किस वर्ष जो है पौड़ी को देवप्रयाग के पुल से जोड़ा गया, बताओ। महावीर पवार जी कह रहे हैं प्लीज एवरीवन ज्वाइन। और महावीर, मैं बताऊं महावीर, आप कल या परसों में ही ज्वाइन हुए आई थिंक, है ना। चले भाई, मैसेज क्यों नहीं, क्या कह रही कविता जी, मैसेज क्यों नहीं, जिसको ज्वाइन करना वो करेंगे ना मैसेज, जिसको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। फिर किस वर्ष जो है पौड़ी को देवप्रयाग पुल से जोड़ा गया दोस्तों, तो बिल्कुल आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, डेट के साथ बताएंगे मुझे। बिल्कुल काफी लोग बिल्कुल डेट के साथ यहाँ पर आंसर बता रहे हैं। 24 दिसंबर 2001 को दोस्तों पौड़ी को देवप्रयाग से पुल से जोड़ दिया गया। ठीक है, 24 दिसंबर डेट याद रखनी है इसकी आपको,
24 दिसंबर 2001। ठीक है भाई, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आ रहा है। ठीक है, ठीक है भाई, तो चलिए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ठीक है, और बताइए पौड़ी के बारे में, बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे जानेंगे उन चीज़ों को भी अभी आगे हम। ठीक है, चलिए तो तब तक ले मुझे बताओ क्यूलाश्वर जो है, यहाँ पर एक आपको ध्यान रखना है दोस्तों, क्यूलाश्वर मंदिर कौन सा है, मैं बोल नहीं पा रहा इसको अच्छे से, पर मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको दोस्तों यहाँ पर, क्यों कालेश्वर। ठीक है, क्यों कालेश्वर मंदिर। ठीक है, क्यों कालेश्वर मंदिर जो है दोस्तों, ये भी आपका कहाँ है दोस्तों, ये भी आपका पौड़ी में ही है। और पौड़ी के लिए तो आपको पता ही है दोस्तों, ये भी पूछ लेता, जो रांची वाला है ना, रांची, ये रांची स्टेडियम जो है दोस्तों। ठीक है, स्टेडियम तो ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, रांची जो स्टेडियम है दोस्तों, जो एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा स्टेडियम है, वो पौड़ी में ही है, तो ध्यान रखना आपको। ठीक है, ये रांची स्टेडियम जो है ये कहाँ है, पौड़ी में ही स्थित है, ध्यान रखेंगे आप इसका भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष जो है गोना झील जो है टूटने से अलकनंदा में आई बाढ़ से श्रीनगर को तहस नहस कर दिया था? चलिए आंसर करिए। बिल्कुल पंकज, बिल्कुल ठीक, राजकुमार राव जी गए हैं वहां पर। चलिए भाई आंसर करिए, कब आई? सोनम शाह जी कह रहे हैं 1894। सीता बिष्ट जी, मोहन जी, बिल्कुल ठीक। ओके, तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है 1894, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, 1894 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गौना झील के टूटने से अलकनंदा में बाढ़ आई, जिससे जो श्रीनगर को तहस नहस कर दिया था। ठीक है, 1894 आपको ध्यान रखना है। राज्य में गोरखनाथ की गुफाएं किस जनपद में स्थित है दोस्तों? गोरखनाथ गुफाएं किस जनपद में स्थित है? चलिए बताइए जल्दी से, गोरखनाथ गुफाएं किस जनपद में स्थित है? करिए आंसर फटाक से। ये जो टॉपिक हमारा चल रहा है उत्तराखंड में प्रमुख नगर और पर्यटन धार्मिक स्थल, इसके जो है लगभग 4 या 5 भी वो टेस्ट होंगे इसी के ही, आपको पता है। और आज यहाँ पर क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये हमारी जिला सीरीज में इसी के अंदर ही इंक्लूडेड है। ठीक है, जिला सीरीज चल रहा है अभी आपका इसके अंदर, तो आपको पता है कि इसमें अभी आप जैसे आप देख रहे हैं टेरिक, पौड़ी, इन्हीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग, तो 3 डिस्ट्रिक्ट आपके इसके आज कवर हो रहे हैं। पिछला जो टेस्ट हुआ तो उसमें हमारा जो है देहरादून हुआ, उत्तरकाशी हुआ, ठीक है, चमोली हुआ, तो इस तरीके से है आपका ये डिस्ट्रिक्ट भी कवर कर रहा है। चलिए भाई राइट आंसर आप लोग क्या कर रहे हैं, पौड़ी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने। सोम का भांडा स्मारक प्राचीन समय में राजाओं की राजधानी थी, ये कहाँ स्थित है भाई सोम का भांडा? तो आपको अच्छे से पता है दोस्तों, सोम का भांडा भी जो है कौन सी जगह स्थित है? देवलगढ़। ठीक है, तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, सोम का भांडा जो है दोस्तों देवलगढ़ आपको इसके लिए याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल मोनिका जी बिल्कुल ठीक है, श्रीनगर पौड़ी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बाकी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर है दोस्तों पौड़ी में। ठीक है, कुछ मंदिर मैं यहाँ पर और लिख लेता हूँ। ठीक है, जैसे कि आपको पता है धारी देवी मंदिर, कहाँ है भाई धारी देवी मंदिर? तो ये भी पौड़ी में ही है। ठीक है, राजराजेश्वरी मंदिर जो इंपॉर्टेंट मंदिर है वही लिख रहा हूँ। ठीक है, धारी देवी मंदिर, राजराजेश्वरी मंदिर, ठीक है, अष्टावक्र मंदिर दोस्तों ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। अष्टावक्र मंदिर ये भी कहाँ है दोस्तों? ये भी आपका पौड़ी में ही है। कमलेश्वर मंदिर ये भी आपका पौड़ी में ही है। काली कमली मंदिर कहाँ है? काली कमली मंदिर भी यही है, काली कमली मंदिर ये भी यही है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। बाकी इंद्रकील वगैरह आपने देख लिए हैं। ठीक है, कटकेश्वर वगैरह आपने देख लिए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है केशोराय मठ। ठीक है, केशोराय मठ, ठीक है, केशोराय मठ ये किस जनपद में स्थित है? तो केशोराय मठ जो है दोस्तों ये भी आपका कहाँ है दोस्तों? पौड़ी में ही स्थित है। कहाँ है? पौड़ी में ही स्थित है दोस्तों आपका केशोराय मठ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों पौड़ी के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी अच्छे क्वेश्चन अभी हैं, पूरे 40 कंप्लीट करना भाई। निम्न में से कौन सा मंदिर जो है संतति दाता या पुत्र दाता के रूप में प्रसिद्ध है? बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, दीजिए आंसर। चलिए भाई आंसर करिए जल्दी से। केशोराय मठ, अच्छा हो गया। हाँ बताओ भाई, पुत्रदाता के लिए तो बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है कमलेश्वर मंदिर, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। ठीक है, कमलेश्वर मंदिर आपका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है, कमलेश्वर मंदिर, ठीक है, कमलेश्वर मंदिर आपको ध्यान रखना है। कौन सा मंदिर जो है संतति दाता या पुत्र दाता के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये है दोस्तों आपका कमलेश्वर मंदिर। धारी देवी मंदिर किस देवी को समर्पित है, बताओ भाई। धारी देवी जो मैंने अभी यहाँ पर बताया आपको, धारी देवी, धारी देवी जो है दोस्तों ये किस देवी को समर्पित है, जल्दी जल्दी आंसर करिए। बिल्कुल विजयपाल जी, बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। आकृति चित्रांश जी, बिल्कुल ठीक है। काली देवी, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों जो धारी देवी है काली देवी को समर्पित है, ध्यान रखेंगे आप इसको, ठीक है, काली देवी आपको याद रखना है। धारी देवी किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी बता दो यार, ठीक है। धारी देवी जो है पौड़ी में है और ये किस देवी को समर्पित है, काली, ठीक है, काली देवी को समर्पित है। और ये किस नदी के तट पर है, तो बिल्कुल आप लोग आंसर करेंगे। पंकज जल्दी करिए, आंसर करिए। किस नदी के तट पर स्थित है धारी देवी मंदिर, बहुत बढ़िया। तो आपका आंसर आ रहा है भाई अलकनंदा, भाई यही तो चाहिए, भाई यही तो चाहिए, ठीक है, अलकनंदा, बिल्कुल। तो यही इसी तरीके से आपकी तैयारी होनी चाहिए, तभी तो मज़ा आता है भाई, ठीक है। चलिए ऐसी बिल्कुल अपनी तैयारी को बनाए रखेंगे आप लोग, ठीक है। गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोट द्वार, मोरध्वज का किला कोट द्वार, ठीक है, तो ये सब आपको पता ही होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है भाई, चलिए बताओ जल्दी से आंसर। कण्वाश्रम किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंपल क्वेश्चन है, पर चलिए हम कुछ अन्य फैक्ट भी जानेंगे कण्वाश्रम के बारे में। चलिए भाई, कण्वाश्रम जो है किस नदी के तट पर स्थित है, तो चलिए आंसर करिए। तो आप सभी को पता है दोस्तों मालिनी नदी के तट पर स्थित है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। ठीक है, मालिनी नदी के तट पर स्थित है। और महाकवि कालिदास ने अपनी ये किस ग्रंथ की रचना कण्वाश्रम में की थी दोस्तों, तो किस ग्रंथ की रचना की थी, तो बिल्कुल आप सभी का आंसर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। तो ये आपको पता है। अब ये दोनों क्वेश्चन बन गए कण्वाश्रम से, ठीक है। अब बताओ मुझे कण्वाश्रम जो है किन पर्वतों के मध्य स्थित है, मुझे पता आप सभी को अच्छे से पता है, बट फिर भी लिखिए, रिवीजन करिए आप अच्छे से, ठीक है। पता है यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, सीधे दिमाग में जो याद है वो निकालना है भी। तो बताओ भाई जल्दी से कि ये जो कण्वाश्रम है ये किन पर्वतों के मध्य में स्थित है, आंसर करिए जल्दी से। कण्वाश्रम, कण्वाश्रम किन पर्वतों के मध्य में स्थित है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, बिल्कुल हेमकूट और मणिकूट। कौन का, हेमकूट और मणिकूट, ठीक है, मणिकूट पर्वतों के मध्य में स्थित है दोस्तों कण्वाश्रम, ठीक है। और कण्वाश्रम का वर्तमान नाम क्या है, कण्वाश्रम का वर्तमान नाम, ठीक है, कण्वाश्रम का जो वर्तमान नाम है दोस्तों वो है चौका घाट। क्या है, चौका घाट है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है ना। और महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम को क्या कहा, महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम को क्या कहा, किसलय प्रदेश। क्या कहा दोस्तों, किसलय प्रदेश कहा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे आप कण्वाश्रम के लिए, ठीक है। हाँ, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। और यहीं पर जो है भरत, ठीक है, अब राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग के लिए ये जाना जाता है। और राजा भरत का जन्म भी यहीं पर ही हुआ है दोस्तों, कण्वाश्रम में, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको इसके लिए याद रखनी होगी, ठीक है। बाकी आपको पता है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो पहले। डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस वर्ष कण्वाश्रम को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया भाई, अब बताओ जल्दी से। एक क्वेश्चन यहाँ पर अच्छा बन गया ये, तो राइट आंसर क्या होगा, बताओ भाई। डॉक्टर संपूर्णानंद ने किस वर्ष कण्वाश्रम को पुनः स्थापित करने का प्रयत्न किया, क्वेश्चन तो ये बनेगा ना। दीक्षा जी, दीपक जी, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1955, ठीक है, 1955 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों। सिद्धबली, सिद्धबली मंदिर कहाँ स्थित है, बताओ भाई जल्दी से। सिद्धबली मंदिर कहाँ स्थित है, सिद्धबली मंदिर जो है दोस्तों कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए भाई, कोट द्वार, ठीक है। क्या आना चाहिए आपका आंसर,
कोट द्वार आपका आंसर आना चाहिए, कोट द्वार आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब मुझे ये बताओ कोट द्वार मोरध्वज का किला कहाँ स्थित है? मोरध्वज का किला, मोरध्वज, मोरध्वज का किला, मोरध्वज का किला कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? कोट द्वार। क्या आएगा? कोट द्वार आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, कोट द्वार किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताओ भाई, कोट द्वार किस नदी के तट पर है? जल्दी बताओ। सिद्धबली मंदिर कहाँ है? कोट द्वार में स्थित है। मोरध्वज का किला कोट द्वार में है। कोट द्वार किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत बढ़िया पंकज, तो ये है खो नदी के तट पर। किस नदी के तट पर को ये है? तो खोह नदी के तट पर, खो नदी के तट पर स्थित है दोस्तों कौन सा? कोट द्वार। तो इतनी चीजें आपको याद रखना है। और पौड़ी गढ़वाल जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन कौन सा है? धमाकेदार क्वेश्चन बन गया ये, बताओ भाई। पौड़ी गढ़वाल जिले का एकमात्र रेलवे स्टेशन, तो वो भी कोट द्वार ही है दोस्तों। ठीक है, वो भी कोट द्वार ही है। पौड़ी जनपद का एकमात्र जो है रेलवे स्टेशन, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा कोट द्वार। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसके लिए ध्यान रखना है। ठीक है, एकमात्र रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका? कोट द्वार। ठीक है, तो ये बन गया आपका कोट द्वार के लिए। इतने सारे फैक्ट आपको याद रखना है। और एक फैक्ट तो आप सभी को ही पता है कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार। ठीक है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार, गढ़वाल का प्रवेश द्वार। मुझे पता है दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन आपके लिए हल्के लगते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगते हैं। ठीक है, तो अच्छे से मैं आप लोगों को अब समझ चुका हूँ, तो बिल्कुल ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो रखी है। अब आपको बस समय समय पर क्लास को ज्वाइन करना है, बस बाकी चीज़ें ठीक है आप मेरे पे छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो बिल्कुल 9:30 वाली क्लास आपको फॉलो करनी है। बाकी एडिशनल जो भी एक्स्ट्रा क्लास आती है नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 34, लंगूर गार्ड और सिल गार्ड का संगम। ये है दोस्तों, लंगूर गार्ड और सिल गार्ड का संगम कहाँ पर स्थित है? बताओ भाई जल्दी से। लंगूर गार्ड और सिल गार्ड का 34वां क्वेश्चन है। अभी 6 क्वेश्चन और है। ठीक है, ठीक है, बताओ भाई। और यहां पर भी जबरदस्त होने वाला है ये क्वेश्चन भी। ठीक है, लंगूर गार्ड और सिल गार्ड का संगम दुगड्डा पे होता है भाई। क्या होता है? दुगड्डा। ठीक है, और दुगड्डा से क्या क्या फैक्ट आपको पता होना चाहिए? दुगड्डा किसने बसाया? तो आप सभी के दिमाग में ऐसा सेट हो रखे कि जैसे कि पहाड़े नहीं करते, 2 कम 2 दूनी 4 2 3 6, अब ऐसी आपको लगने लगी होंगी ये। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, धनी राम मिश्रा जी। ठीक है, धनी राम मिश्रा जी है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ब्रिटिश काल में गढ़वाल जो ब्रिटिश काल में गढ़वाल का एक प्रमुख व्यापारिक और राजनीतिक जो केंद्र रहा है ना दोस्तों, वो भी दुगड्डा ही रहा है। ठीक है, क्या रहा? ये आप रखेंगे, व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र ब्रिटिश काल का, व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र ये भी दुगड्डा रहा है। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल, शिव प्रसाद डबराल का, शिव प्रसाद डबराल जी की साधना स्थल कहाँ है? ये भी दुगड्डा में ही है। ठीक है भाई, और बाकी तो आपको पता ही है, गढ़वाल क्षेत्र का जो कुली बेगार प्रथा, डोला पालकी वगैरह, ये सब जो है इसकी जागृत करने का श्रेय भी दुगड्डा को ही जाता है। अब एक क्वेश्चन आपको बताना है, ये तो हुई आसान। अब मैं थोड़ा इसको और अच्छा बनाता हूँ और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ। तो चलिए, अब मुझे आप आंसर करेंगे कि दुगड्डा का प्राचीन नाम बताओ। दुगड्डा का प्राचीन नाम बताओ, जल्दी से आंसर करिए। दुगड्डा का प्राचीन नाम बताइए जल्दी से। बिल्कुल आकृति जी बताइए, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी जरूर मिलेंगे आपको जो कि आपको थोड़ा सा जो है आगे मतलब आपको बूस्ट करने में हेल्प करेंगी। ठीक है, तो लग रहा होगा आपको आसान, सब चीज आपको यहाँ पर कवर हो रही होगी। तो नाथोपुर जो आप लोग आंसर कर रहे हैं ना, बिल्कुल सही है भाई, नाथोपुर। ठीक है, क्या है? नाथोपुर राइट आंसर होगा दोस्तों, प्राचीन नाम दुगड्डा का। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि दुगड्डा में कौन आए थे? आप ही बताओ मुझे, दुगड्डा में कौन आए थे? जवाहरलाल नेहरू जी। याद करो, जवाहरलाल नेहरू जी आए थे दुगड्डा। कब आए थे? 2 बार आए थे। सर कब कब आए थे? 1930 में और 1945 में आए थे। 2 बार आए थे जवाहरलाल नेहरू दुगड्डा। क्वेश्चन ये बन सकता है कि जवाहरलाल नेहरू जी पहली बार दुगड्डा कब आए? तो 1930 में। दूसरी बार कब आए?
1945 में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। तो आगे यहाँ पर, ठीक है। अब एक और चीज़ याद कर लो इसके लिए, बस तब काम खत्म करेंगे हम इसका। ठीक है, तो दुगड्डा के लिए काफ़ी फैक्ट हो गए हमारे। एक और फैक्ट बताओ मुझे कि दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की? बताओ भाई जल्दी से। दुगड्डा में जगह तो बची नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की? बताओ भाई किसने की, बताओ जल्दी से। दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत, बिल्कुल भाई भवानी सिंह रावत आप लोग आंसर कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही आंसर है भाई। ठीक है, भवानी सिंह रावत क्या है? भवानी सिंह रावत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं नहीं, श्रीदेव सुमन नहीं है भाई, भवानी सिंह रावत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चंद्रशेखर आजाद जो है 1930 में भवानी सिंह रावत जी के साथ दुगड्डा आए थे। तो चंद्रशेखर आजाद भी ध्यान रख लो, नेहरू जी के साथ आप चंद्रशेखर आजाद जी का भी नाम याद रख लो। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी भी जो है 1930 में जो है दोस्तों यहाँ पर भवानी सिंह रावत जी के साथ दुगड्डा आए थे। और जंगलों में इन्होंने 7 दिनों तक पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप, 7 दिन की पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग भवानी सिंह रावत ने चंद्रशेखर आजाद के साथ 1930 में दुगड्डा। ठीक है, इतनी चीजें आपको दुगड्डा के लिए याद रखना है, बस इससे बाहर नहीं आएगा, दुगड्डा से क्वेश्चन बनेगा। तो एक बार रिपीट करते हैं। लंगूर घाट सिलघाट का संगम दुगड्डा में। दुगड्डा किसने बसाया? धनीराम मिश्रा ने। दुगड्डा का प्राचीन नाम नाथोपुर। व्यापारिक और राजनीतिक जो केंद्र रहा है वो भी दुगड्डा रहा है। यहाँ पर जो शहीद मेले की शुरुआत किसने की? भवानी सिंह रावत ने की थी। इसको शिव प्रसाद डबराल की साधना स्थल दुगड्डा को कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी 2 बार आए थे, 1930 में, 1945 में। चंद्रशेखर आजाद जी भी यहाँ पर आए थे 1930 में भवानी सिंह रावत जी के साथ में दुगड्डा में। 7 दिनों के लिए पिस्टल ट्रेनिंग भी यहाँ पर ली गई थी। ठीक है, तो इतनी चीजें दुगड्डा के लिए याद रखेंगे तो मस्त हो जाएगा काम तमाम। अब दूसरा ये क्वेश्चन, ये नीचे छुप गया क्वेश्चन, तो हमें जरूरत भी नहीं है, क्वेश्चन छुप भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष दुगड्डा आए, यही है इस क्वेश्चन में, ये तो हमने अच्छे से जान लिया है। ठीक है, तो किस वर्ष दुगड्डा आए? 2 बार आए, तो जो ऑप्शन में होगा कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए भाई, तो हो गया हमारे 35 क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, ज्वालपा देवी मंदिर किस नदी के तट पर है? फटाक से क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। ज्वालपा देवी मंदिर, ज्वालपा देवी मंदिर, बताओ भाई। ये 40 क्वेश्चन है और आप मुझे ईमानदारी से बताएंगे, क्या आप लोग 40 क्वेश्चन ही यहाँ पर लेके जा रहे हैं क्या? बताओ, क्या आप यहाँ पर इस टेस्ट नंबर जो 14 हमारा हो रहा है और इसमें हम आज 40 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आप मुझे ईमानदारी से बाद में कमेंट करना कि क्या आप यहाँ से अपनी झोली में सिर्फ 40 क्वेश्चन के आंसर ही लेके जा रहे हैं या कुछ और एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। तो ये बाद में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ज्वालपा देवी मंदिर। ठीक है, ज्वालपा देवी मंदिर, बिल्कुल आप लोगों का आंसर आ रहा है पश्चिमी नयार, आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, पश्चिमी नयार नदी। ठीक है, पश्चिमी नयार नदी याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खिरसू, खिरसू नामक शांत पर्यटन स्थल किस जनपद में है दोस्तों? तो ये भी आपको पता है, पौड़ी में ही है, पौड़ी में ही खिरसू भी है दोस्तों। ठीक है, और इसके अलावा जो है दोस्तों, किस वर्ष तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन ने के नाम पर कालो का डांडा का नाम लैंसडाउन कब रखा गया, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए भाई जल्दी से मुझे आंसर करिए लैंसडाउन पे, जल्दी बताइए कब जो है लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर कालो का डांडा का नाम जो है लैंसडाउन रखा गया, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, कमेंट करिए, जल्दी से बताइए। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों का आंसर आ रहा है कि 1890 आंसर कर रहे हैं जो लोग, वो बिल्कुल ठीक है भाई। ठीक है, तो 1890 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। पंकज गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। स्थापना कब हुई इसकी? 1887 में, 1887 में स्थापना हुई है दोस्तों। लेंस को पहले नाम तो इसका कालो का डांडा था ना, तो लैंसडाउन नाम रखा गया बाद में 1890 में। तो थोड़ा सा चीजों को समझिए आप लोग। ठीक है, स्थापना जो हो गई थी, लैंसडाउन की स्थापना 4 नवंबर 1887 को हुई है। ठीक है,
पर इसका जो क्वेश्चन हमने पूछा है वो ये पूछा है कि नाम जो है लैंसडाउन के नाम पर कब रखा गया, तो 1890 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों चीज ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, कब हुई इसकी स्थापना, तो 4 नवंबर 1887 को लैंसडाउन की स्थापना हुई। और 1890 में क्या हुआ दोस्तों, ब्रिटिश वायसराय जो है लैंसडाउन आए, जिनके नाम पर यहाँ पर इसका नाम क्या पड़ गया, लैंसडाउन पड़ गया। तो काला का डांडा के नाम से लैंसडाउन इसका पड़ गया। अब क्वेश्चन ये बन सकता है कि लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था, तो कालो का डांडा था। ठीक है, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है भाई, चलिए इतनी चीजें आपको क्लियर रखनी है। इसके अलावा टिफिन टॉप और कालेश्वर मंदिर, टिफिन टॉप और कालेश्वर मंदिर ये भी काले के डांडा में ही है दोस्तों। ठीक है, ये लैंसडाउन बोले ये काले के डांडा में ही है। ठीक है, तो टिफिन टॉप याद रखना आपको, टिफिन टॉप हो गया। ठीक है, टिफिन टॉप हो गया। ये कालेश्वर मंदिर, कौन कौन सा, कालेश्वर मंदिर, कालेश्वर मंदिर, ये दोनों कहाँ है दोस्तों, ये लैंसडाउन में है। गब्बर सिंह नेगी का स्मारक भी तो यही है। ठीक है, गब्बर सिंह नेगी का स्मारक भी तो यही है दोस्तों। ठीक है, लैंसडाउन में ही स्थित है गब्बर सिंह नेगी का जो है स्मारक है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। बाकी बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन और है भाई, ये रहा आपके सामने 39। गढ़वाल नरेशों की कुल देवी राज राजेश्वरी का प्राचीनतम नाम मंदिर कहाँ स्थित है भाई, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो गढ़वाल नरेश की कुल देवी राज राजेश्वरी और निम्न में से कौन सा मंदिर लैंसडाउन में स्थित है, मतलब 2-3 मंदिर होंगे, तो आपको पता ही है यहाँ पर कालेश्वर महादेव मंदिर, जो कि मैंने अभी बताया दोस्तों आपको। ठीक है, कालेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, कालेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है भाई, ये आपका लैंसडाउन में ही है। ठीक है, और गढ़वाल नरेशों की कुल देवी राज राजेश्वरी का प्राचीनतम मंदिर जो है दोस्तों वो आपका देवलगढ़ में है। कहाँ है, देवलगढ़ में है। ठीक है, इतनी चीजें आपको इसके लिए ध्यान रखना होगा दोस्तों। ठीक है, और देवलगढ़ के बारे में आपको पता है दोस्तों, देवलगढ़ नाम जो है इसके संस्थापक कौन है, कांगड़ा के शासक देवल के नाम पर रखा गया। ठीक है, तो देवलगढ़ का जो नाम है दोस्तों वो कांगड़ा के शासक कौन है, कांगड़ा के शासक जो है दोस्तों थे जो, ठीक है, देवल उनका नाम था और उन्हीं के नाम पर जो है यहाँ का नाम देवलगढ़ रखा गया। ठीक है, देवलगढ़ पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देवलगढ़ को गढ़वाल राजा अजयपाल ने 1515 में इसको राजधानी भी बनाई थी। ठीक है, ये तो आपको अच्छे से पता है। देवलगढ़ में राज राजेश्वरी देवी का मंदिर भी है। सोम का भांडा चबूतरा भी देवलगढ़ में ही है। और देवलगढ़ के नाम से जो है काल भैरव का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ठीक है, काल भैरव का। तो इतनी चीजें आपको इसके लिए याद रखनी है भाई। ठीक है, तो आज के लिए है इतना ही बहुत है भाई। ठीक, हेलो एवरीवन, दिस इज नवीन राणा। दोस्तों, उत्तराखंड एग्जाम मेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूकेपीएससी टेस्ट सीरीज हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए। ये बैच प्रारंभ हो रहा है दोस्तों 5 नवंबर से। उत्तराखंड पुलिस, एसआई, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, इन सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज जो है 5 नवंबर से शुरू हो रही है दोस्तों। बिल्कुल, इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा पूरी जानकारी के लिए चलिए आगे बात करते हैं। यूकेपीएससी टेस्ट सीरीज जो कि लाइव टेस्ट और पीडीएफ होगा। बिल्कुल दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको हमारी एप्लीकेशन पर मिलेगी। टेस्ट सीरीज बिल्कुल वही आपको यहाँ पर फॉर्मेट देखने को मिलेगा जैसे कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बिल्कुल ऑनलाइन होगा, आपके सामने क्वेश्चन होगा, 4 ऑप्शंस होंगे, वहाँ पर आप क्लिक करके जो है क्वेश्चन को नेक्स्ट करके सेव करके वो पूरा फैसिलिटी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लाइव टेस्ट होगा हमारी एप्लीकेशन पे और इसका पीडीएफ आपको मिलेगा। इस पीडीएफ को आप शेयर भी कर सकते हैं, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। ठीक है, टोटल कितने टेस्ट मिलेंगे इसमें, आपको 20 टेस्ट मिलेंगे, यानी कि आपके पास 2000 प्रश्न हो जाएंगे टोटल। 100 नंबर का एक टेस्ट होगा, इससे आपके 20 टेस्ट मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, और इस टेस्ट की जो वैलिडिटी रहेगी आपके पास, इस कोर्स को अगर आप ले रहे हैं तो 6 महीने तक ही आपके पास रहेगा। 6 मंथ की वैलिडिटी आपकी रहेगी। और ये जो सभी एग्जाम है ये आपके नहीं 6 महीनों के अंतर्गत होने वाले हैं। और जो टेस्ट अटेम्प्ट की बात करें तो अनलिमिटेड है। आप अगर इस मान लो आपका टेस्ट 1 आप देने जा रहे हैं तो उस टेस्ट 1 को आपने दे लिया, सबमिट कर लिया, आपका स्कोर कितना हो आपने देख लिया। आप चाहते हैं कि मैं फिर से इस टेस्ट को दूंगा ताकि आपको सारे प्रश्न जो है अच्छे से याद हो जाए, है ना, तो आप दोबारा दे सकते हैं, 3 बार दे सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम आप टेस्ट को दे सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमने रखा। 5 नवंबर से ये टेस्ट शुरू होने जा रहा है दोस्तों, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी ओनली ऑन 149 में, 149 रुपये में आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा, लाइव टेस्ट आपको मिलेगा, अपने स्कोर देख सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ हमने इसमें क्या रखी है दोस्तों, आइए जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये जो इसमें हम सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं दोस्तों, ये बिल्कुल आपके सिलेबस पर जो है, जो आपका सिलेबस है दोस्तों यूके पीएससी ने दिया है उसी पे आधारित है। ये आपका जो हमारा सब्जेक्ट इसमें कवर कर रहे हैं। पहला है दोस्तों उत्तराखंड सामान्य ज्ञान। आप अच्छे से जानते हैं उत्तराखंड जीके के 40 प्रश्न आपसे पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, 40। तो हमने भी इस टेस्ट सीरीज में 40 प्रश्न रखे हुए हैं, ठीक है। हिंदी की बात करें तो 20 प्रश्न हिंदी का आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, तो 20 प्रश्न हमने इसमें रखे हुए हैं। तो 60 प्रश्न तो आपके यही हो जाते हैं दोस्तों, यही बड़ा वेटेज इसमें है। अब बात करते हैं दोस्तों सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस वाले पोर्शन की। तो इसमें आपके देखो हिस्ट्री आता है, इंडियन हिस्ट्री आता है, पॉलिटी आता है, ज्योग्राफी आता है, इकोनॉमिक्स आता है। ये 4 सब्जेक्ट से मिलकर आपके 25 प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो ये भी क्लियर है। इसके अलावा दोस्तों इसी में अगर हम बात करें करंट अफेयर भी आपसे पूछे जाएंगे। ये हमने जो है ये ज्यादा भी हो सकता है, 5 से 7 भी पहुंच सकता है, या 2 या 3 से भी रह सकता है ना। तो इसमें कुछ कह नहीं सकते, पर यह है कि 5 हमने इसका एवरेज लिया है। 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिल ही सकेंगे, इसलिए हमने हर टेस्ट में आपको 5-5 करंट अफेयर के क्वेश्चन भी दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें रीजनिंग भी है। तो रीजनिंग के अभी जो है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 7-8 भी हो सकते हैं, 5-6 भी हो सकते हैं। तो हमने एवरेज जो रखा है इसका 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग से भी आपको देखने को मिलेंगे। और कंप्यूटर का भी यही एवरेज है दोस्तों, लगभग 4-5-5-6 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर से भी देखने को मिलेंगे। तो हमने बिल्कुल आपका जो सिलेबस के आधार पर इस टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है दोस्तों। सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप टेस्ट को सबमिट करेंगे, दोस्तों, तो तब आपको वहां पर सेक्शन दिखेंगे। आप अपनी सेक्शन कट ऑफ देखेंगे कि आपका उत्तराखंड जीके में 40 में से कितने स्कोर हुआ, हिंदी में आपके 20 में से कितने नंबर आए। मतलब आप तो जब वहां पर टेस्ट देंगे तो आपको सारा क्वेश्चन सामने आते रहेंगे, चलते रहेंगे, ठीक है। पर जब रिजल्ट बन के आएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको रिजल्ट दिखेगा। टोटल स्कोर भी आपको दिखेगा, आपका टोटल स्कोर कितना हुआ है। पर आपको यह भी दिखाएगा कि उत्तराखंड में आप 40 में से 30 आ रहे हैं या कितने आ रहे हैं, हिंदी में 20 में से आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। जो सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है इसमें आपने कितना स्कोर किया है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा। करंट अफेयर में आपकी क्या पकड़ है, और रीजनिंग में आपने कितना स्कोर किया है, कंप्यूटर में आपने कितना स्कोर किया, और टोटल आपका कितना स्कोर हो रहा है वो आपको वहां पर देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है सारा। तो इससे आप ये अपना लगा सकते हैं कि कौन सा सेक्शन आपका जो है स्ट्रांग है और कौन सा सेक्शन आपका वीक है, किस में आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है और कौन सा आपका अच्छा है। ये सब आपको यहां से जो है दोस्तों अपना आंकलन आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेहतरीन सीरीज आप लोगों के रहने वाली है, बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको ये टेस्ट सीरीज देने वाली है दोस्तों। ओनली ऑन 149 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 5 नवंबर से शुरू होने वाली है, ठीक है, क्लियर है। और देखिए दोस्तों सारी कुछ इसमें आपको बताया गया है, ठीक है। अगर किसी को आप ज्वाइन कैसे करना है दोस्तों इस टेस्ट सीरीज को, हाउ टू ज्वाइन, तो ज्वाइन के लिए दोस्तों सीधा सीधा है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको वीडियो का इस एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। ये हमारे एप्लीकेशन का नाम है दोस्तों, उत्तराखंड एग्जाम मेंटर, ये एप्लीकेशन का नाम है हमारा, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करेंगे, लिंक इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, वहां से आप क्लिक करके सीधा डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जब आप एप्लीकेशन में एंटर करेंगे तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना, स्टोर पे जाना है दोस्तों। किस पे जाना है, स्टोर पे। और वहां पर आपको ये बैनर लगा हुआ वहां पर, ये वाला बैनर, इस बैनर पे क्लिक करेंगे, वहां से बाय कीजिए और ये टेस्ट सीरीज आपके पास आ जाएगी, ठीक है। तो ये है दोस्तों, अगर किसी को कोई सा भी डाउट है तो 7017890082 ये इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा और जब आप टेस्ट सीरीज में जुड़ जाते हैं ना तो आपको वहां पर ऑटोमेटिक एक ग्रुप मिल जाता है। तो उस ग्रुप में आप जो है सभी लोग जो है उस ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट होता है किसी क्वेश्चन में तो वो भी आप उस ग्रुप में मैसेज कर सकेंगे और उसका रिप्लाई मैं आपको प्रॉपर वहां पर देता रहूंगा, क्लियर है। तो ये ग्रुप भी आपको इसमें मिल जाता है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छी चीज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो बादलों की ओट से सूरज निकलने वाला है, सफर जारी रखो, वक्त बदलने वाला है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। जल्दी से जाइए एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन ये टेस्ट सीरीज रहने वाली है, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।